लक से ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, लक से ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। जय हिंद दोस्तों, सारे ने प्यार भरी राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आपा की है मारवाड़ को इतिहास पढ़ रहा था और मारवाड़ को इतिहास राव मालदेव तक कंप्लीट कर दियो थो। वह के बाद में राव मालदेव को पुत्र राव चंद्रसेन जो आगलो मारवाड़ को शासक बना है, जैकी आप चर्चा करांगा। अनको शासनकाल की बात करा तो 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक राव मालदेव को शासनकाल और 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक राव चंद्रसेन को शासनकाल। सर शासनकाल याद रखना है कि बिल्कुल आपने राव चंद्रसेन को शासनकाल याद रखना है। देखो राव मालदेव के बारे में बताऊं मैं थोड़ी सी ताने, यानी कि मालदेव का 3 पुत्र। पहले अपन मालदेव की चर्चा कर ले वापिस एक बार। मालदेव का 3 पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र था राम। 2 नंबर पर जो पुत्र था वह को नाम था उदय सिंह, और जो 3 नंबर के ऊपर पुत्र था वह को नाम था चंद्रसेन। ठीक है, यानी कि जो अपने राव चंद्रसेन की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल ये उठा कदी थी भाई का चंद्रसेन 3 नंबर पर, अगर भाई का क्रम वाइज में अगर बात करा तो 3 नंबर पर आंतो तो ये शासक का त्रामणो। सबसे पहली बात करा राम की। राम तो की है कि भाई का मालदेव का शासन काल में मालदेव की सेवा को नहीं करतो, यानी कि मालदेव कहन तो बेटा पानी ले ये कह तो यो पानी को गिलास ही को पकड़ान, तो कभी खाना खुना खातर कहन तो यो ध्यान को नहीं देतो। तो मालदेव की यहां से मतलब शासन काल में अनबन होगी, तो यानी कि जिद मालदेव को शासन काल होने उस समय राम ने तो निकाल दिया, तो राम को तो काम फिनिश हो गयो। पह के बाद में है उदय सिंह और चंद्रसेन की बात कराना, यानी कि मालदेव की एक फेवरेट आपने जो थी आपने रानी थी वह को नाम थो स्वरूप दे। नाम ही देखो स्वरूप दे, यानी कि रूप की रानी स्वरूप, यानी कि देखो नाम से भी पट है रूप दे। तो आकी है कि भाई रानी ज्यादा सुंदर थी। पहली की एक राजा महाराजा का रानी होती ने तो भाई का अपरली इतनी को नहीं, आजकल का एक ही रानी हुआ है। तो पहली तो भाई खुद राजा ने को पता हो तो मेरे कितनी रानी है, तो बता रहे राव मालदेव को भी खूब सारी रानी थी, लेकिन वह के अंदर स्वरूप दे कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। तो स्वरूप दे कहो के भाई का मेरे बेटा भाई का राजा बनाओ क्या। मालदेव बोलो का पक्को का तेरे बेटा नहीं राजा बनाऊंगा, और स्वरूप दे को बेटो कौन चंद्रसेन। ए बात खातर राव मालदेव स्वरूप देव का प्रभाव में आकी राव चंद्रसेन ने आगलो मारवाड़ को शासक घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ए बात खातर अब युद्ध तो होना ही है, क्योंकि भाई शासक तो मनना चाहिए तो उदय सिंह और शासक कौन बनेगा चंद्रसेन। जबकि क्रम का हिसाब से देखा तो चंद्रसेन 3 नंबर पर है, और तो कुल मिला के राव मालदेव ने स्वरूप देव का प्रभाव में आकी ये जाली रानी थी स्वरूप देव का प्रभाव में आकी आपने चंद्रसेन ने मारवाड़ को शासक घोषित कर दिया राव मालदेव, और वह के बाद में राव चंद्रसेन आगलो शासक है जैको शासन काल है 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। ठीक है, यह थोड़ी सी कहानी है, तारे समझ में आ गई भाई राव चंद्रसेन शासक क्यों बने। आज से 2 बड़ा भाई था, राम ने तो शासन काल में निकाल दिया राव मालदेव, जाली रानी थी स्वरूप देव। अब भाई के कुल मिला की राव चंद्रसेन मारवाड़ को शासक बन गयो। अब भाइयों के बीच में युद्ध तो होना ही है, तो ए बात खातर युद्ध हो लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध हो सर? लोहावट का युद्ध। लोहावट कहां है? लोहावट जोधपुर में है भाई। युद्ध कब होगा? 1 साल बाद में हो जाएगा। 1562 ईस्वी के अंदर आगो शासन शुरू हुआ और युद्ध हो 1563 ईस्वी में। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, लोहावट जोधपुर में है। ठीक है, किन किन के मध्य होगा? इधर तो आएगा भाई साहब राव चंद्रसेन, दोनों भाइयों के मध्य होगा, क्योंकि भाई अब उदय सिंह को कैसे आज थोड़ी सहन हो जाएगी कि भाई का मेरा छोटा भाई ने शासक बना दिया जबकि बड्डो तो मैं हूं, वर्सेस उदय सिंह। ठीक है, यही उदय सिंह आगे जाके मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब राव चंद्रसेन युद्ध का महीना जीत गयो, यानी कि युद्ध कौन जीत्यो? राव चंद्रसेन युद्ध जीत गयो। दिल्ली को शासक कौन? अकबर। यानी कि राव चंद्रसेन ऐसे समय 1562 से 81 अगर शासन काल है, तो आप बात करें दिल्ली में उसमें शासक कौन हो? अकबर। अकबर को शासन काल कितना हो? 1556 से 1605 ईस्वी। तो 8 अगर आप बात करें तो अकबर एक बात सोची कि यार कि ये तो दोनों भाई भाई आपस का मायने लड़न लग रहे हैं, तो आप तो मारवाड़ के ऊपर आराम से अधिकार कर सका। यानी कि अगर दोनों भाई आपस का मायने लड़न लग रहे हैं तो आप मारवाड़ के ऊपर आराम से अधिकार कर सका।
तो अजमेर के सूबेदार अकबर ने, अजमेर का सूबेदार था हुसैन कुली, अजमेर का सूबेदार था हुसैन कुली, हुसैन कुली बैग। इसको अकबर ने कहा आपको सूबेदारी थो अजमेर को आन कहो का भाई का देखा तो भाई भाई आपस का मैंने लड़ लाग रहे हैं, तू एक काम कर, तू जाके मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर ले। तो हुसैन कुली गयो और मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लियो, क्योंकि भाइयों की लड़ाई का आपस में फायदा उठा लिया अकबर ने। यानी कि सीधी सी बात है, दो बिल्ली अगर लड़ेंगी ना तो फायदो हमेशा कोई तीसरा ही उठाओगे, कहावत आपने बड़ा बुजुर्ग कहे भी करे। तो अगर आठ भाई भाई आपस का में लड़ लाग रहे हैं, मिलान ना कुछ भी को नहीं, लेकिन तीसरे आदमी फायदो उठाइयो। तो अकबर बोलियो कि हुसैन कुली ना तू जाके अपने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर ले। हुसैन कुली आपकी सेना लेके गयो, इन्हें तो भाई आपस में लड़ता रहेगा, और हुसैन कुली जाके मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लियो। ठीक है, तो अब की राव चंद्र सेन करके बच्चों तो कुछ है ही को नहीं, मेहरानगढ़ दुर्ग थो तो वो अब अधिकार से निकल गयो। तो उसके बाद में राव चंद्र सेन चला गया भद्राजुन। ठीक है, वैसे युद्ध जीत गया था, लेकिन अब जीत की भी केक रहा, दुर्ग तो मेहरानगढ़ थो, मेहरानगढ़ किसने जीत लिया? हुसैन कुली ने। इसके बाद में चला गया भद्राजुन। भद्राजुन कहां है? भद्राजुन जालोर में है भाई। ठीक है, भद्राजुन चला गया राव चंद्र सेन। अब अकबर ने लगाया 1570 ईस्वी में नागौर दरबार, बड़ा ही फेमस नागौर दरबार। नागौर दरबार यहां पे राजपूताने के सभी शासक अकबर के दरबार में कब लगाया था? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार इसने भारमल की सलाह पे लगाया था, यानी कि जयपुर के जो कछुआ शासक है भारमल की सलाह पे अकबर ने नागौर दरबार लगाया। कारण ये थो, वैसे तो मतलब इसने अकबर ने ये कहा कि भाई का मारवाड़ का महीना अकाल पड़ रहे है, यानी मारवाड़ यही क्षेत्र जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, जोधपुर वालों इलाकों, तो कभी आके अंदर की है का अकाल पड़ चुकी है और मन भाई थोड़ा बढ़िया काम कराना है। भाई का जी अकाल रात खातर कोई भाई का कुओं खुदवाणु है, कोई तालाब को निर्माण करवाणु है, तो वह खातिर अपने राजपूताना का जितना भी शासक है वह सारा आओ और मैंने थोड़ा विचार विमर्श बताओ कभी मना मारवाड़ में क्या काम कराना चाहिए। उद्देश्य ये था कि अकाल राहत में कार्य हेतु नागौर दरबार इसने लगाया था अकबर ने। लेकिन वास्तव में क्या था कि भाई का वो अकबर देखना चाहो तो कि मेरे कानी कौन कौन शासक आ रहे हैं, यानी राजपूताना का कौन कौन सा शासक है जो मेरी अधीनता स्वीकार करेगा आगे। तो जैसलमेर से आएगा हरराज भाटी। ध्यान रखना, नागौर दरबार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में लगा था, अकबर ने लगाया था। ठीक है, कौन कौन आया था ये भी पूछे जा चुके हैं। जैसलमेर, जैसलमेर की तरफ से आया था हरराज भाटी, हरराज भाटी। ठीक है, जैसलमेर की तरफ से हरराज भाटी। बीकानेर की तरफ से, बीकानेर की तरफ से कल्याण सिंह। बीकानेर का कल्याण इसी ने किया था, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मेड़ता की तरफ से विरमदेव आएगा, यानी बीकानेर का कल्याण इसी ने किया था। और अपने मेवाड़ का शासक तो ताने बेरो ही आवेगा ही को नहीं। ठीक है, तो 1570 ईस्वी में इसने नागौर दरबार लगाया था। और इधर ये उदय सिंह भी जाएगा, उदय सिंह भी जाएगा जोधपुर की तरफ से, यानी उदय सिंह भी आएगा और इधर अपने राव चंद्रसेन भी आएगा। लेकिन चंद्रसेन या सोच की जावा है कभी मारवाड़ क्षेत्र में अकाल पड़ रही है तो उसके में बढ़िया बेका काम क्रांतो है, तो ये चीज सोच के राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में जाता है। बैंक बाद में राव चंद्रसेन नागौर दरबार में पहुंचो, अकबर दरबार लगा रखी, उच्च सिंहासन के ऊपर बैठो थो। अब अकबर बेका सारा राजा महाराजा बैठा। अब अकबर बोलो कि भाई आपने अकाल राहत की बात तो अलग रखो, यानी कि अकाल राहत की बात छोड़ो, ते तो न्यू बताओ कि मेरी अधीनता स्वीकार कौन कौन करेगो। राव चंद्रसेन बोलियो कि मरा बटे बुलायो तो है बात खातिर कि भाई का अकाल राहत खातिर काम कराऊंगा और अठा की क्या करे कि भाई का मेरी अधीनता कौन कौन स्वीकार करेगो। बड़ी राव चंद्रसेन दो तीन बड़ी वाली गाड़ी निकाली जो तारे मन में बह निकाल दो। अकबर ने इसी गाड़ी निकाली तो बैंक बाद में गाड़ी निकाल के यो भाज गयो वापिस भद्राजुन भाज गयो। अकबर की बेइज्जती होगी यार, भरे दरबार का महीने गाड़ी निकाल के भाग्यो राव चंद्रसेन, और निकाले भी क्यों को नहीं, मतलब क्या तो न्यू कभी अकाल रात खातर काम करा ले ए बात खातर तारी सलाह दोगे मैंने। और बठे जी दरबार में गया, जिद बोलिया कि मेरी अधीनता स्वीकार कौन कौन करेगो, या कोई बात हुई के बुलावा तो अलग काम खातर और काम कोई और ही करावे। तो बैंक बाद में वो गाड़ी निकाल के वापस भद्राजुन बाकी चले गए। अकबर ने पीछो करण खातर भेजो, किसको भेजा? जलाल खां को। वैसे याद हो जाएगा जलाल, एक तो भेजा जलाल खां को, एक भेजा अब्दुल रहीम खान ने खाना को।
वही रहीम जी जिनके दोहे प्रसिद्ध हैं, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, टूटन से भी ना जुड़े ऐसी गांठ पड़ जाए। ठीक है, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, टूटन से भी है क्या, जुड़ने से भी ना जुड़े, टूटन से भी ना टूटे। मतलब मैं ही भूल गयो यार, दो ही भूल गया रहीम जी का। कद अपना छोटे छोटे मतलब कदे चौथी पांचवी क्लास में दो आंता रहीम जी का। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना, खान एक खाना, इनका पूरा नाम यही है, अब्दुल रहीम खान एक खाना। ठीक है, यानी क्या दोनों आदमी ने भेजा है, जलाल खान यानी कहा कि जलील करके बाजो, अकबर ने जलील करके बेइज्जती करके बाजो, चंद्रसेन बदराजुन चले गयो आगो पीछो करण खातर, आओ चंद्रसेन को पीछो करण खातर एक तो जलाल खान को भेजा, एक अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम जी जिनका आपा दुआ पड़ता। तो एक तो आपने रहीम जी ने भेजा, एक जलाल खान ने भेजा पीछो करण खातर, लेकिन चंद्रसेन हाथ आओगे, चंद्रसेन हाथ आयो को नहीं, यो सिवाना बाजियो। ठीक है, सिवाना अपने बाड़मेर के अंदर है के बाद में इसने अकबर ने क्या किया 1572 ईस्वी के अंदर, 1572 ईस्वी में बिरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बनाया राय सिंह को, जो अपने बीकानेर के शासक है ना। ये अपने बीकानेर पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे। एक बार ध्यान रखने ना कि बीकानेर के शासक राय सिंह को मेरानगढ़ दुर्ग सौंप दिया। अब एक है कि बीकानेर को छोटो सो शासक राय सिंह पहले मेरानगढ़ दुर्ग सौंप दियो, यानी मेरानगढ़ दुर्ग तो बहुत बड़ी है, तो मेरानगढ़ दुर्ग सौंप दियो। अब राय सिंह तो मतलब एकदम खुशी तक पागल हो गयो, कभी का मैं बीकानेर को शासक मैंने मेरानगढ़ दुर्ग दे दियो। अब अकबर बोलियो कि तू अपने आगे ऊपर अधिकार करके वापिस कर, आपने राव चंद्रसेन को पीछो कर। इसने वापिस सिवाना दुर्ग पे हमला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो राय सिंह ने भी राव चंद्रसेन के ऊपर हमला किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी के अंदर अकबर ने भेजा शहबाज खां को। किसको भेजा? शहबाज खां को राव चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। शहबाज खां ने सिवाना दुर्ग पे हमला किया और सिवाना दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, शहबाज खां ने 1576 ईस्वी में किसको जीत लिया? सिवाना दुर्ग को। अब इसको भी जीत लिया, अब राव चंद्रसेन के पास क्या बचा? अब कहां जाएगा? फिर राव चंद्रसेन भाग के चला गया सारण की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां है भाई साहब पाली में। सारण की पहाड़ियां पाली नामक स्थान पर भाग जावे वापिस राव चंद्रसेन और कई दिना तक बैठा भटकतो रहे। और सारण की पहाड़ियां में एक स्थान है सचियाई नामक स्थान पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, यानी भटकतो रहे लेकिन पूरी जिंदगी बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कौन कर। सचियाई नामक स्थान पर 1581 ईस्वी के अंदर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। कहां पे होती है? सारण की पहाड़ियां में सचियाई नामक एक स्थान है, यानी बाद में की पूरी भाई अकबर की अधीनता स्वीकार करे को नहीं और पहाड़ियां का महीने भटकतो रहे, भटिया की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो सचियाई नामक स्थान पर अगर पूछ ले राव चंद्रसेन का स्मारक कहां है, तो सचियाई नामक स्थान पर ही है। ठीक है, तो अब का इतनी बात ही राव चंद्रसेन की, लेकिन इनका कुछ उपनाम है। कैसे हैं? एक तो इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, यानी कि जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वैसे ही मारवाड़ के अंदर राव चंद्रसेन ने मुगलों की अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किसने कहा था? किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था। याद मत रखना, ठीक है, याद मत रखियो कि किसने कहा था। अगर ज्ञान बढ़ाना है तो याद रख लियो, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था। ठीक है, याद मत रखना किसने कहा था, इतना जरूर याद रखना। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? भूला बिसरा राजा, यानी कि भूल की दरबार का माइन चले गए। तो अब आगे गलती थोड़ी थी, अकबर बोलोगे भाई मैं अच्छा काम कराऊंगा तो मैं खातिर यो दरबार में चले गए, तो इसलिए इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक है। लेकिन ये पूछा जा चुका मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? अपने राव चंद्रसेन को दो बातें याद रखना, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा, तीन इनके उपनाम है, लिख लेना। ठीक है, और नागौर दरबार में अकबर ने एक शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। कुछ तो कराना पड़ेगा ना, दरबार लगा लिया तो। शुक्र तालाब का अकाल राहत के दौरान, यानी कि बाद में राव चंद्रसेन गाड़ी काटी की बात है, तो बोले अब कि मैं काम तो करा दूं,
ताकि शासका के या तो जब भी काम कराया हो तो नागौर में इसने शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। ये अपने राव चंद्रसेन बढ़िया शासक है। इतनी बातें हैं, ठीक है। ये चाहे आपने नोट्स लिखो तो नोट्स लिख लियो, ठीक है। अभी राव चंद्रसेन इज कंप्लीट, राव चंद्रसेन पूरा हो गयो। वह के बाद में अगलो शासक है उदय सिंह। अब क्या है कि राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में यहाँ को भाई है उदय सिंह, यानी 2 साल तक तो अकबर ने किसी को शासक नहीं बनाया। 1581 से लेकर 83 तक, यानी कि खालसा घोषित कर दिया। कब से कब तक है? 1581 से लेकर 83 तक 2 साल तक इसने खालसा घोषित कर दिया। वह के बाद में अगला शासक की बात करना उदय सिंह, मिटाऊं मैं, फिर आप उदय सिंह पढ़ा। ठीक है भाई, अगला शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह। हेडिंग डाल लियो मोटा राजा उदय सिंह। शासन काल याद को नहीं राखनु है, न तो बताना लिखाऊं और न ताना याद रखनु है। जो बढ़िया बढ़िया शासक है अपने खातर में ताना खुद ही कह दूंगा भाई शासन काल याद रखनु है को नहीं। मोटा राजा उदय सिंह, इसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी? यानी कि अकबर ने दी थी। ये इसका नाम तो उदय सिंह ही था, अपने ने पढ़ा था, चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह, तो यानी कि नाम तो इसका उदय सिंह ही था। तो इसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। ये उपाधि दी थी अकबर ने। क्यों दी थी? हकीकत में वास्तव में मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत में मोटा था, यानी कि इसको ऐसी उपाधि नहीं दी थी। मतलब कि अकबर मोटो मोटो कहते तो भाई ओ मोटा राजा, तो भाई साहब की उपाधि बाद में पड़ गई मोटा राजा उदय सिंह के नाम से। रियलिटी में ये मोटा था, तो इसलिए इसको भैया मोटा राजा की उपाधि दी उदय सिंह। बाप ने मोटा राजा की उपाधि दी अकबर ने। इसका पूरा नाम हो गया मोटा राजा उदय सिंह। आगे बात बतावा, मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। राजपुताने का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, भारमल। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी की थी, अपने जयपुर के इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो मारवाड़ का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ की बात चल रही है। इसने अपनी पुत्री मानी बाई और वैवाहिक संबंध भी इसने सबसे पहले इसने स्थापित किए थे। मानी बाई, इसका नाम था मानी बाई। मानी बाई को ही कहते हैं जोधाबाई। जोधाबाई नाम क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जोधाबाई भी कहते हैं और जगत गुसाई, यानी कि जोधाबाई और जगत गुसाई। इसकी शादी अकबर के बेटे शहजादे सलीम या जहांगीर से कर देता है। किससे कर देता है? जहांगीर से। और इससे यानी कि जहांगीर और इस जोधाबाई से जिस बेटे का जन्म होगा वही क्या होगा? अगला मुगल शासक बनेगा, जिसका नाम है खुर्रम। खुर्रम भी कहते थे, बाद में इसी को शाहजहां के नाम से जाना गया। ठीक है, तो खुर्रम या शाहजहां का जन्म होगा। इन दोनों से शाहजहां का जन्म होगा। ठीक है, राजपुताने का पहला शासक नहीं, मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था मोटा राजा उदय सिंह। अपनी बेटी जोधाबाई की शादी जहांगीर से कर देता है और इनसे शाहजहां का जन्म होगा। इसको जोधाबाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसको जोधाबाई कहते हैं। यानी कि जोधपुर की राजकुमारी थी। ए बात खतरा ने जोधाबाई का जतरा आपा महाभारत का मैंने देखा, यानी कि गांधारी, उसका नाम वास्तव में गांधारी थोड़ी था, वो गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम गांधारी था। भगवान श्री राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। उसका वास्तव में नाम कौशल्या नहीं था, वो कौशल की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम कौशल्या था। ऐसे ही महाभारत में देख लो, शकुनी की बहन गांधारी, मतलब वो दुर्योधन को भी कहते भी ना महाभारत में, हे गांधारी नंदन। तो वो गांधारी मतलब वो गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उसको गांधारी कहा गया था। वैसे ही इसका नाम जोधाबाई नहीं है, ये जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसको जोधाबाई कहा गया है। ठीक है, बात खतरे की है कि यानी कि भाई कोई भी जी आप आज भी देखा ना भाई, कई आदमी की है कि आपका गांव को नाम लगाओ पीछे, यानी जाति या नाम से पहले की है कि गांव को नाम पहले लगाओ। तो बतराई मतलब जोधाबाई यानी कि आपकी जगह को नाम इसने लगाया था, यानी कि इसलिए जोधाबाई कहलाई थी। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की यही बातें हैं, 2 बातें हैं। लेकिन इसके समय एक सिवाना दुर्ग में दूसरा साका हुआ था। सिवाना दुर्ग में पहला साका अपन पढ़ चुके हैं 1308 ईस्वी में। एक दूसरा साका होता है, वो यही पढ़ लेते हैं, बाद में अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह यानी कि देखो चंद्रसेन, एक चंद्रसेन का ही भाई था, जो भी अपने राव चंद्रसेन पढ़ा है ना, इस चंद्रसेन का भाई था रायमल। ठीक है,
रायमल, यानी कि बता तो खूब सारा भाई होता, लेकिन आप मोटा मोटा तीन आप पढ़िया जगह राम, उदय सिंह और अपने चंद्रसेन। ऐसे चंद्रसेन का भाई था रायमल, ये था सिवाना का सामंत। सिवाना अपने बाड़मेर दुर्ग, वही सिवाना का सामंत था, सिवाना का सामंत था। इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह, इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह। आपको इतनी ध्यान मत नहीं रखना है भाई का, ये चंद्रसेन का भाई था रायमल, रायमल का बेटा था कल्याण सिंह, ये इतनी चीजें ध्यान में नहीं रखनी है। अब ये कल्याण सिंह है ना, इसी को कल्ला रायमलोत कहा गया। क्यों कहा गया? कल्याण सिंह था इसलिए इसको कहा गया कल्ला, कल्ला। और रायमल का पुत्र था इसलिए इसको कहा गया रायमलोत। इस कल्ला रायमलोत के समय अपन पढ़ते हैं 1588-89 के समय सिवाना दुर्ग का दूसरा साका होगा। दुर्ग मतलब साके का कारण क्या था? साके का कारण ये था, इस कल्ला रायमलोत की एक बेटी थी, ठीक है, एक पुत्री थी। उस पुत्री की शादी, इस पुत्री की शादी अकबर अपने बेटे जहांगीर से करना चाहता था। अकबर बोलियो कल्ला रायमलोत ने, यार कल्ला तेरी बेटी सुनी है तो आगे शादी है ना, तू मेरे बेटे जहांगीर से कर दे। कल्ला जी बोलिया के कठे आप अपने दिल्ली का बादशाह इतना बड़ा, कठे मैं सिवाना दुर्ग को छोटो सो सामंत है, मेरी इतनी हैसियत ही को नहीं कि भाई मैं मतलब मेरी बेटी की शादी आपसे करूं। बोले तू टाल मटोल मत कर के, तने चाहिए कि बा बता के, बोले मैंने थोड़ा धन पीसा चाहिए क्या। तो अकबर वो थोड़ा सा आपका धन पीसा लेके और बैंक बाद में जाके सिवाना दुर्ग की ऊंची ऊंची दीवार करा ली। अब फिर जाएगी, बोलोगे मैं तो शादी कौन करूं क्या। अकबर बोलेगा या कतरा कर दी, तू मेरा धन संपदा भी लेगा और तू शादी भी कौन करे। बोले तेरे मन में बात कर लेगा, मैं तो शादी करूंगा नहीं। अब इसके बाद में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कहा कि भैया, अकबर बोलोगे मेरे साथ में तो या बनाई है, यानी कि पैसा भी लेके चले हुए और अब शादी भी कौन करने लाए हो। इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया था, ठीक है। लगभग कोई फिक्स डेट नहीं आती, लेकिन 1588-89 आता है, ठीक है। इसलिए आप आज तक कभी पूछी भी कौन की, अगर आ भी जाओ तो ठीक है, दोनों में से एक ही दूंगा, लगभग यही डेट है। 1589 ज्यादा मानी जाओगी कई, लेकिन किताब 1588 भी बता दे। तो वह के बाद में मोटा राजा उदय सिंह ने कल्ला रायमलोत पे आक्रमण किया। आक्रमण में इसने केसरिया धारण किया था, कल्ला रायमलोत ने केसरिया धारण किया था। और इनकी हाड़ी रानी थी जिसका नाम था भान कंवर, भान कंवर इसने जोहर किया था, ठीक है। तो कुल मिला के साको संपन्न होगो। सिवाना दुर्ग के अंदर 2 साका संपन्न हुआ है। एक आप पढ़ चुके हैं 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, और एक आपने 1588-89 के अंदर हुआ है, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर की तरफ से, और केसरिया धारण किया था कल्ला रायमलोत ने, और जोहर किया था वो भानकवर ने किया था, और आपने सिवाना दुर्ग को दूसरो साको संपन्न हुआ है, ठीक है। यानी सिवाना दुर्ग में 2 साका संपन्न हुआ है। तो मोटा राजा उदय सिंह की बस यही बातें ध्यान रखने वाली है, और ज्यादा कोई चीज ध्यान रखने वाली को नहीं है, ठीक है। बाद आगलो शासक पढ़ा, आगलो शासक के पढ़ा नहीं बता दू मैं, एक भाई का शासक तो कोई ज्यादा इंपोर्टेंट को नहीं, स्वाई सूर सिंह है, ठीक है। पाठी बता दूंगा ताना स्वाई सूर सिंह के बारे में, चलो थोड़ा बहुत साफ करके यही बता देता हूँ, क्योंकि देखो कोचिंग के अंदर तो पढ़ाई भी कौन जावा स्वाई सूर सिंह, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं तो किताब के अंदर मिल लगो ताने स्वाई सूर सिंह, अगर याद रहे तो ठीक है भाई, नहीं कोई बात को नहीं। शासनकाल ध्यान रखने को नहीं है। अगलो शासक है स्वाई सूर सिंह की बात करें तो इसको सबसे पहले देख लो, मारवाड़ का पहला शासक आ रहा है जिसकी स्वाई की उपाधि लग रही है। एक बात तो यही ध्यान रख लेना, मारवाड़ का पहला शासक जिसने स्वाई की उपाधि धारण की थी, ठीक है। स्वाई की उपाधि दी किसने थी? अकबर ने दी थी। स्वाई की उपाधि दी थी इसको अकबर ने, ठीक है। स्वाई सूर सिंह के बारे में यानी कि स्वाई की उपाधि दी थी अकबर ने। और एक और कोई खास बात है कि स्वाई सूर सिंह इसका एक प्रधानमंत्री था, याद रखोगे क्या? चलो मैं बता देता हूं, इसका एक प्रधानमंत्री था गोविंद दास भाटी, प्रधानमंत्री था गोविंद दास भाटी, गोविंद दास भाटी। इस गोविंद दास भाटी को मारवाड़ का चाणक्य कहते हैं। अब मन्ने कौन पता कम है क्यों है, लेकिन कहते हैं भाई, कुछ इतिहासकार कहते हैं, लेकिन इसके स्वाई सूर सिंह के बारे में कौन पूछे हुए हैं, ज्यादा मत ध्यान रखना। बस स्वाई की उपाधि वो अकबर ने दी थी, इसके प्रधानमंत्री गोविंद दास भाटी जिसको मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। इसके बाद में अगला शासक है गज सिंह। गज सिंह के बारे में आज तक एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उसकी उपाधि थी दल थम्मन, यानी दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी? अगला शासक यही बता देता हूं, क्योंकि छोटा छोटा शासक है, बाद में ज्यादा की है क्या लंबो खींचने कोई मतलब भी को नहीं, जब किताबों के अंदर नहीं दिया है इनको तो क्या बताएं, बताओ। गज सिंह
अगला शासक है गज सिंह। गज सिंह की एक उपाधि थी दल थम्मन। उपाधि एक ही, बस इनके बारे में एक ही बात पूछेगी है, दल थम्मन उपाधि किसकी थी? दल थम्मन। ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि जहांगीर ने दी थी। अगला शासक है सवाई सुर सिंह के बाद में अगला शासक है गज सिंह। गज सिंह की उपाधि है दल थम्मन। किसने दी थी? जहांगीर ने। दल थम्मन का अर्थ क्या होता है? दल, दल यानी कि सेना, और थम्मन का होता है रोकने वाला, यानी कि सेना को रोकने वाला है वो कौन है? गज सिंह। यानी गज सिंह की उपाधि है दल थम्मन। दल यानी सेना, थम्मन यानी रोकने वाला, सेना को जो रोकने वाला है वो है गज सिंह। अब इस गज सिंह के दो बेटे हैं। गज सिंह के दो बेटे हैं, ठीक है। एक तो है अमर सिंह राठौड़, वही अपने नागौर शहर में जिसकी छतरी है 16 खंभों की। इनके बारे में कल चर्चा करें तो थोड़ी सी बता देता हूं। चलो, अमर सिंह राठौड़, और एक अपने है इसका ही बेटा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। अब की है कि गज सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम। याद नहीं रखना है, सिर्फ एक कहानी है, ठीक है। यानी कि याद को नहीं रखना है कि गज सिंह की प्रेमिका को के नाम कदी रटना जो अनारा बेगम। अनारा बेगम एग्जाम में पूछ सको नहीं, जितने क्यों ज्ञान बढ़ाने लग रहे हो। ताना सिर्फ वह 2 ही घंटा इंपोर्टेंट है, वह 2 घंटा के अंदर जितना सवाल आने वह अपन आना चाहिए। कोई मैटर कौन करा चाहिए, मैं लिखा दूं ये लो कभी इतना बढ़िया लंबा लंबा नोट्स लिखा दूं मैं, गज सिंह की प्रेमी की अनारा बेगम। चलो मैं कहानी बताता हूं था क्या। यानी कि जसवंत सिंह को यह बात पता थी कि अपने से जो बड़ा बेटा है वो है अमर सिंह, यानी मेरा बड़ा भाई है अमर सिंह। अगला मेहरानगढ़ दुर्ग का शासक तो अमर सिंह ही बनेगा, फिर मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। अब इसने क्या किया, जसवंत सिंह ने इस गज सिंह की प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम। अब गज सिंह की है क्या, तकड़ो प्यार कर दो। तो जसवंत सिंह अनारा बेगम का पास में गयो, आगा पग पग दबान तो रोज की जागी के अनारा बेगम समझ गया नहीं कोई ना कोई लफड़ो तो है क्या। तब अनारा बेगम ने एक दिन पूछ लिया कि बेगम मेरे से क्या चाहो है, तो रोज की मेरी आगे सेवा पानी करे, मेरा पग दबाव है, तो मैं क्या सेवा करूं बता भी क्या। तब जसवंत सिंह ने कहा कि देखो बेटा आप मेरी माता के समान हो, तो मेरी एक मदद कर दो क्या। यानी कि पिताजी ने गज सिंह ने कहा कि मैंने आगलो मेहरानगढ़ दुर्ग को शासक बना दो। अब अनारा बेगम गज सिंह ने बोली कि भाई क्या प्रेमी जी एक बात सुनो के क्या। बोले बता क्या। भाई आगलो जो अपना जोधपुर को शासक है ने वो अपना जसवंत सिंह ने बना दो। अब गज सिंह बोलो कि ना या तो हो ही कौन सके, भाई का जो सबसे बड़ा बेटा है शासक वही बनेगा, और सबसे बड़ा बेटा कौन है? अमर सिंह, तो भाई का शासक तो यही बनना चाहिए। तब इसने कहा कि भाई का बड़ा तो बेटा अमर सिंह है। अब क्या है कि प्रेमिका का और प्रेमी ना माने यह बात तो हो ही कौन सके। अब प्रेमिका 1-2 बार और थोड़ी जिद करी ने, बह के बाद में प्रेमी पिंगड़ी गयो। यानी कि कितनो भी कठोर प्रेमी हो, अगर प्रेमी का प्यार से समझाओ ने तो प्रेमी पिंगड़ी जावे, सही बात है ना। तो बह के बाद में अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने मारवाड़ का शासक को जसवंत सिंह को बना दिया। अब अमर सिंह को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ा बेटा है, इसलिए इसको नागौर की जागीर दे दी और इसको शासक बना दिया नागौर का शासक बना दिया अमर सिंह को। वही अमर सिंह राठौड़ है जो अपन पढ़ेंगे मतीरे की राड़ भी थी इसके समय 1644 ईस्वी में। बताऊं क्या यार, वीडियो लंबी ना हो जाए कभी है। मतीरे की राड़ है, चलो बता दियो मैं, फिर कहानी भी है, चलो बताओ फिर, चलो कोई ना साफ करके मैं बता ही देता मैं अमर सिंह राठौड़ की। चलो मैं प्रेम कहानी बता ही देता हूं तुमको, देखिए जाएगी भाई। तारा सा बड़ी की है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और तो की है। चलो आज अमर सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जसवंत सिंह तो बहुत बड़ा है। अमर सिंह यानी क्या, नागौर को शासक बना जावे। अमर सिंह खातर एक ही बात प्रसिद्ध है, वो अपने आकस में हुई थी मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1644 ईस्वी में। क्या हुई थी मतीरे की राड़? कई तो की है कि मेरे जैसा मतीर तरबूज में कौन कंफ्यूज, मतलब मतीरों के व तरबूज के व यो भी कौन जाने। मतीरे की राड़ हुई थी 1644 ईस्वी में। गिरिशमेल का युद्ध होता 1544, जस्ट 100 साल के बाद में हुई थी मतीरे की राड़। बताऊंगा अभी क्या, तो 1644 के अंदर हुई थी। मतीर और तरबूज देखे रहेंगे। अब क्या गांव वाला तो फिर भी जाने है, शहर वाला का समझ में को नहीं आवे कि मतीरों की है तरबूज की है। मतीरे की राड़ हुआ क्या था, एक तरफ था बीकानेर, यानी कि बीकानेर और नागौर की सीमा टच हो रही थी। भाई का मतीरे की राड़ देख लियो, बहुत बढ़िया है। एक तरफ था बीकानेर, एक तरफ था नागौर।
बीकानेर का एक गांव था जिसका नाम था सीलवा। नहीं याद रखना है भाई, आज तक कितने पूछी गया मद्री की राड़ कब हुई थी, किन किन के मध्य हुई थी। इधर बीकानेर का सीलवा, इधर है जाखड़िया, लिख ही दूंगा मैं, कोई बात नहीं। जाखड़िया। बीकानेर का जो शासक है वो है करण सिंह, इन दोनों के मध्य होगी। इधर है अपने अमर सिंह, यानी कि बीकानेर के शासक करण सिंह और अमर सिंह के मध्य लड़ाई होगी, मतीरे की राड़ हुई थी। के बात न हुई थी, यानी कि बीकानेर की सीव का महीने एक मतीरो लाग्यो। एक मिनट भाई, माइक नीचे क्यों पड़ गयो, थोड़ी कहानी तो बताने दो बाद में भाई, तू पड़ जाइए तो नीचे, ठीक है। यानी कि बीकानेर का गांव था सीलवा, नागौर का गांव था जाखड़िया। बीकानेर की सीव का महीने एक मतीरो लागे है। मतीरे की यानी कि बीज तो अठी की रेड दो, लेकिन यो मतीरो की है कि जाकी नागौर की सीमा का महीने लाग जावा, यो है मतीरो। यानी कि बेल तो कड़ा थी बीकानेर की सीमा का महीने, और उग्यो कड़ा जाकी नागौर का महीने उग्यो जाकी, ठीक है। अब ये है कि भाई के दोनों किसान था, यानी राजा महाराजा से बात पहली पूंची कौन थी, यानी दोनों खेता का किसान आया। मतीरो भी एक बड़ो तकड़ो मतीरो थो, बे खातर लड़ाई हुई थी, यानी कि साइज में भी बड़ो बड़ो थो। अब की है कि पहली जाखड़िया गांव को किसान आयो, जब वो खेत थो वह मतीरन तोड़न लाग्यो। इतना मुश्किलवा गांव को किसान आके बोलियो कि या मतीरो तो मेरो है, बोलो मेरी सीमा का महीना की लाग्यो है, बोलो बेल तो मेरे से शुरू हो रही है, यानी कि जो जड़ है वह तो मेरे से शुरू हो रही है, से मतीरो तेरा आगे लाग्यो होची। ए बात ने लेकिन दोनों किसाना का महीने लड़ाई होगी। अब बात पूछी गांव तई, फिर गांव के अंदर पंचायत बैठी, पंचायत हो मतलब मसलो हल को नहीं हो। बह के बाद में यह बात पूछी राजा महाराजा तई, और दोनों युद्ध करने में तैयार हो गया। तो दोनों ही मतलब करण सिंह और अमर सिंह मतीरे की राड़ ने लेके दोनों युद्ध करे, तो बह खातर यह प्रसिद्ध हुई है मतीरे की राड़। क्यों हुई थी समझ गया होगा, मतीरन लेके बेकर लड़ाई हुई थी। कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो आत्म सम्मान के लिए थी, कि भैया यानी कि आपके किसाना खातर लड़या था। कि भैया अगर आत्म सम्मान पे बात आ गई, इधर तो ये कह रहे हैं कि मेरा मतीरा है, इधर कहता है ये मेरा मतीरा है, कहते हैं आत्म सम्मान के लिए लड़ाई थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। कोई तो कहता है अमर सिंह राठौड़ की हार हुई थी, कोई कहता है कि भैया करण सिंह जीत गया था, लेकिन मतलब इसका कोई हल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी को नहीं पता कि मतलब कौन जीता था कौन हारा, नहीं अपने को याद रखना, लेकिन इतना बस ध्यान रखना मतीरे की राड़ कब हुई थी 1644 में, बीकानेर नागौर के मध्य। शासक कौन, करण सिंह वर्सेस अमर सिंह। अब की है कि करण सिंह वैसे तो बदलो नहीं ले पायो, लेकिन आने की है कि शाहजहां, उसमें इनके समय दिल्ली का शासक कौन था, शाहजहां। शाहजहां कहानी तो अब शुरू होगी ना। शाहजहां, शाहजहां का मीर बख्शी था। मीर बख्शी किसको कहते हैं, मीर बख्शी कहते हैं सेनापति को, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन मीर बख्शी। मीर बख्शी था, मीर बख्शी कौन था, सलावत खां। कौन था, सलावत खां। मीर बख्शी था सलावत खां। अब मतलब दिल्ली का शासक था शाहजहां, शाहजहां का मीर बख्शी यानी सेनापति कौन था, सलावत खां। ये सलावत खां शाहजहां का साड़ा ही था, यानी कि सलावत खां किसका मतलब साड़ा था, शाहजहां का, मतलब साड़ो ही था, ठीक है, मतलब परिवार में थो। तो भाई साड़ो हो गए तो ते समझ सको क्या भाई का आराम तक बढ़िया चलेगी, यानी कि दिल्ली दरबार का महीना। अब एक है करण सिंह, इस युद्ध का जब कोई नतीजा नहीं निकला ना, करण सिंह का थोड़ी मतलब खुन्नस होगी दिमाग का महीने, यार का बदलो तो लेवा जागी। तो इसने करण सिंह ने क्या किया, इस सलावत खां को जाके भड़का दिया, क्या देखो बेका अमर सिंह आपकी इज्जत कौन करे है, न तो आपको मान सम्मान करे है। अब कि अमर सिंह यानी दरबार के महीने जातो ने भाई का जब दिल्ली जाता था तब सलावत खां ने पूछ तो ही कौन थो, तो बैंक है मतलब सलावत खां का भी थोड़ी दिमाग कमाई ने बैठ गई, यार का हकीकत में बात करण सिंह से कह रहे हो, यानी क्या मेरी तो भैया पूछ ही कौन करेगा। तब इसने क्या किया, अमर सिंह जब दरबार में गया हुआ था दिल्ली, तब कहते हैं सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार कह दिया। क्या कह दिया कि तू तो गंवार है, गंवार का तरह है, यानी मतीरन लेके लड़ाई कर ली तय क्या। इस अमर सिंह को गंवार कह दिया, किसने कह दिया, सलावत खान ने। तो अमर सिंह ने उसी समय कटार से इसका गला धड़ से अलग कर दिया सलावत खान का। जब ये दिल्ली दरबार में गया हुआ था अमर सिंह, तब इसने सलावत खान ने बोला कि तू तो गंवार है क्या, मैं तेरे खातर लड़ाई कर ली। जैसे इसने गंवार का, अमर सिंह ने कटार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। और बैंक के बाद में अब पतो चाली अमर सिंह ने कहा अब मरणु तो तय है, क्योंकि आप मतलब बादशाह के साड़े को मार दिया तो अब अपना मरना तो कन्फर्म है।
तो इसके बाद में अमर सिंह कटार लेके शाहजहां के पीछे दौड़ा। शाहजहां हरम में जाके छिप गया। हरम, हरम क्या होता है? महिलाओं का स्थान। हरम, हरम होता है जहां पे महिला बैठती हैं, वो महिलाओं का स्थान होता है। तो शाहजहां हरम में जाके छुप गया, वहां पे जाके अपनी जान बचाई। अमर सिंह ने मतलब कटार फेंकी दूर से ही, लेकिन शाहजहां की किस्मत थी कि वो कटार मतलब एक जो अपने लाल किलो है बैंक के अंदर है, मतलब वो अपने क्या करे पिलर का रहना, वो पिलर का मायने जाके धस गई। यानी कि ये शाहजहां बच गयो कतरा ने कतरा करके। अगर आप अगर जाओगा ना दुर्ग का मैंने देखोगा, लाल किला के अंदर जाके देखोगा तो आराम से ताना बैठ कटार दिख जाओगी। यानी कि कोई अगर पता होगा ना भी कटार को निशान है, जाके देख सको थे। तो अमर सिंह ने बेगाबाद में कटार फेंकी और मतलब शाहजहां ने हरम में जाके अपनी जान बचाई। अब क्या है कि भागना जरूरी है, अमर सिंह को पता चल गया। तो अमर सिंह ने कैसे करके मतलब वहां से जान बचा के वापस नागौर दुर्ग में आके छिप गया। के बाद में कहते हैं शाहजहां ने मतलब इसके साला था अमर सिंह का, जिसका नाम था अर्जुन सिंह, जिसका नाम था अर्जुन सिंह। इस अर्जुन सिंह को कहा मैं तेरे को खूब सारा धन संपदा दूंगा, तो इस तेरे जीजे अमर सिंह को मार देगा। इसके बाद में इस अर्जुन सिंह ने अमर सिंह को मार दिया था। ये कहानी है और कहानी है भी सच, नहीं तो तुम्हें एग्जाम में पूछी जाएगी, नहीं कभी आज तक पूछी गई है। सिर्फ ये जरूर ध्यान रखना, मतेरी की राड़ कभी थी 1644 ईस्वी में। या तो कहानी है कि शाहजहां के मतलब साड़ो थो सलावत खान, इसने कह दिया था बेटा इसको अमर सिंह को गंवार कह दिया और इसको मतलब कटार से इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए कटार का धनी किसको कहा जाता है? कटार का धनी, कटार का धनी, कटार का धनी इसी अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। अब तो समझ गया होगा कटार का धनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ताने कोई को नहीं बताएगा। कहीं कोचिंग में जाके देख लेना अगर किसी ने कटार का धनी बताया हो तो कटार का धनी क्यों कहा जाता है। सब रिटी रिटाई किताबा बोलना है कि भाई कटार का धनी इसलिए कहा जाता है। ज्ञान मेरे कन घणो ही है, ज्ञान सीमा ताने कितनी देती हूं, लेकिन आ कोनी है कि भाई का चीज भी वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज्ञान भी है। ठीक है, तो यानी कि भाई अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की 16 खम्भों की छतरी वो नागौर शहर में ही है। और बैंक बाद में अमर सिंह की इसी के साले अर्जुन सिंह ने हत्या कर दी थी। और शाहजहां का साला था सलावत खां, आने के एकदम कटार से ही मार दिया। ठीक है दोस्तों, यह थी अमर सिंह की कहानी। काल आप मारवाड़ को अगलो शासक पटांगा जसवंत सिंह। और तो कि खास है कोनी बसा के अंदर भेगे तुम गुणों डिटेल से बता दियो। अमर सिंह राठौड़ के बारे में ये बातें अगर ध्यान रखो तो इतनी याद रख लेना, ये कहानी मत याद रखना। शाहजहां, हर्रम, मीर बख्शीर, सलावत खां। ठीक है, तो आपको प्यार तरह बने रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।